तेजस्वी यादव के बाद विजय सिन्हा के पर दोहरे एपिक नंबर मामले में उठे सवाल। कांग्रेस ने दावा किया 2 क्षेत्रों में वोटर हैं डेप्यूटी सीएम विजय सिन्हा। तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विजय सिन्हा पर हमला किया। कहा बिहार के डेप्यूटी सीएम के पास 2 वोटर कार्ड, विजय सिन्हा के दोनों एपिक नंबर में अलग अलग उम्र। पूछा क्या चुनाव आयोग कार्रवाई करेगा। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने सफाई दी। कहा पटना से नाम हटाने का आवेदन किया था, तकनीकी चूक के कारण ऐसा नहीं हुआ। 2 एपिक नंबर पर बोले केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान। राहुल गांधी शिकायत भी करते हैं और कार्रवाई पर सवाल भी उठाते हैं। संवैधानिक संस्थाओं के अस्तित्व को खत्म करना चाहते हैं राहुल गांधी। सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक। मानसून सत्र से पहले विधान भवन में बैठक हुई। बैठक से पहले विधान भवन के नए गुंबद का लोकार्पण हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में केएसआर रेलवे स्टेशन से 3 वंदे भारत ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी। 3 वंदे भारत ट्रेनों में बेंगलुरु बेलगावी, अमृतसर कटरा और नागपुर पुणे मार्ग शामिल। पीएम मोदी ने वंदे भारत ट्रेन में बच्चों से बात भी की। बेंगलुरु मेट्रो की येलो लाइन के उद्घाटन के साथ ही फेज 3 की आधारशिला रखी। इस लाइन की लंबाई 19 किलोमीटर से ज्यादा। शहर को मिलेगी बेहतर मेट्रो कनेक्टिविटी। दिल्ली में एक बार फिर तेज रफ्तार थार का कहर दिखा। तेज रफ्तार थार ने 2 लोगों को कुचला। एक शख्स की मौत, दूसरे का अस्पताल में इलाज जारी। पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में लिया। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने 2 से 3 आतंकियों को घेरा। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को सील किया। देहरादून हाईवे पर बने टोल प्लाजा पर हाथी ने हमला कर दिया। हाथी ने टोल प्लाजा पर उत्पात मचाया। कार सवार की सूझबूझ से हाथी कार को नुकसान नहीं पहुंचा पाया। उत्तरकाशी के धराली में प्रशासन लगा हुआ है लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में। रेस्क्यू में लगी टीमों ने अब तक 1126 लोगों को बाहर निकाला। पीड़ितों को 6 महीने का राशन और 5 लाख रुपए की दी जाएगी आर्थिक सहायता। हिमाचल के कसौली के थापल में कैर बनकर टूटी बारिश। भारी बारिश में गांव की सड़कों का मिटा नामो निशान। मलबे में दबे मंदिर और बाउंड्री। जान जोखिम में डालकर नाला पार कर रहे हैं लोग। कुल्लू में लगातार भारी बारिश से जनजीवन पर असर। भयंकर बारिश से ज्यादातर सड़कें और रास्ते बंद। लगातार बारिश के चलते पानी के बीच से होकर निकलने को मजबूर हैं लोग। कुल्लू की सैंज घाटी रैला की पहाड़ी से लगातार गिर रहे हैं बोल्डर। मानसून की मार से लोगों में डर। प्रयागराज के मलकानपुर धनेचा गांव में तेंदुआ घुसा। तेंदुए ने कई ग्रामीणों पर हमला कर उन्हें जख्मी किया। गांव में वन विभाग की 9 टीमें मौजूद। मध्य प्रदेश में रायसेन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान। का पहलगाम की घटना के बाद हमने ठान लिया था हम धर्म पूछकर नहीं कर्म देखकर मारेंगे और हमने कर्म देखकर मारा। चंडीगढ़ के अलग अलग इलाकों में बीजेपी नेता तरुण चुग ने निकाली तिरंगा यात्रा। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी और आजादी दिवस को लेकर यात्रा निकाली गई। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर साफ किया वोटर लिस्ट में शामिल नहीं किए गए व्यक्तियों के नाम और कारण की सूची प्रकाशित करने के लिए चुनाव आयोग कानूनन बाध्य नहीं। राहुल गांधी ने ट्वीट कर वोट चोरी, एक व्यक्ति एक वोट के बुनियादी लोकतांत्रिक सिद्धांत पर हमला बोला। कहा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए साफ सुथरी मतदाता सूची अनिवार्य। चुनाव आयोग ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से वोट चोरी के मुद्दे पर जवाब मांगा। इलेक्शन कमीशन ने कहा वोट चोरी के अपने दावे को अगर वो सही मानते हैं तो हलफनामे पर साइन करके दें। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा भाजपा भ्रष्टाचार का विश्वविद्यालय और चुनावी भ्रष्टाचार का ब्रह्मांड विद्यालय। हकमारी और मतमारी से बीजेपी लोकतंत्र को खत्म करने का षड्यंत्र रच रही है। थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी का बड़ा बयान। का अगर आप किसी पाकिस्तानी से पूछे कि आप हारे या जीते तो वो कहेगा मेरा सेनापति फील्ड मार्शल बन गया। पहाड़ों से लगातार पानी आने के चलते दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा। लगातार पानी बढ़ने के चलते मंडरा रहा है बाढ़ का खतरा।
यूपी के हापुड़ में गढ़मुक्तेश्वर में गंगा का जलस्तर बढ़ा। डीएम ने बाढ़ के पानी में जाकर बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की, उनका हालचाल जाना, खाने पीने की सामग्री बांटी।